चलिए अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न दिया है, एक बेलन के आधार की परिधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 6 मीटर या 6 मीटर और ऊंचाई यानी हाइट 44 मीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ज्ञात करना है। तो सीधे ही हमको कर्व्ड सरफेस या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र या फार्मूला जो है ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। इसमें ध्यान से देखिए, ये 2 पाई आर जो है वो सर्कमफेरेंस या परिधि है। क्या है ये? परिधि 2 पाई आर, और ये जो h है वो ऊंचाई है। तो हम इसको परिधि गुणित ऊंचाई लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को परिधि गुणित ऊंचाई। चूंकि परिधि जो है डायरेक्ट दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है, आधार की परिधि 6 मीटर, तो ये परिधि की जगह 6 लिख दिए, और ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया है, कितना दिया है 44 मीटर, ऊंचाई की जगह या हाइट की जगह 44 लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा या 6 चौक 24, 24 का 4 फिर 2, 6 चौक 24, 25 26, 6 4 जा 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, इस प्रकार से 264। और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसका यूनिट जो है मीटर स्क्वायर होगा, तो 264 मीटर स्क्वायर, ये है आंसर नंबर डी, चौथा आंसर सही। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, शॉर्टकट में समांतर माध्य लिखते हैं और उसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं, इज इक्वल टू जितने भी प्रेक्षण हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो गए नेचुरल नंबर। इसका माध्य निकालना है, ये टोटल नंबर ऑफ 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से 10 तक की संख्या को हमको जोड़ना है। तो सरल तरीका है 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ने का सरल तरीका है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करो और 10 से जस्ट एक बड़ा यानी 11 से इंटू कर दो, ये पूरे का योग हो जाएगा। 2 1 2 2 5 10 और 11 5 55, इस प्रकार से 55 ये योगफल हो गया और अपॉन 10, तो ये आ गया 5.5, डिवाइड करेंगे तो सी नंबर आंसर। 55 को 10 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा, 55 10 5 50, 5 बचा, पॉइंट लगाएं 0 बनाएं, 10 5 तो इस प्रकार से 5.5 जो है आंसर होगा। क्लियर।